हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो एज आयु वाले जो प्रश्न होते हैं उस पर आधारित है। तो आज का जो लेक्चर है हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, एज के कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं और एज से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम में किस किस तरह के टाइप आते हैं, तो वो मैं आपको टाइप बताऊंगा। उसके बाद वाले लेक्चर में आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। इससे लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हो तो आपको हर क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं एज और आयु वाले प्रश्नों से। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एज आयु से रिलेटेड है। तो मैं इसके पहले आपको कोई टाइप बताऊं उसके पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूं। एक फॉर्मूला आप याद रखिए, एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। क्या? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये एक फॉर्मेट है, ये याद रखना है। अगर आप पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हो तो क्या क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्रेजेंट से फ्यूचर में आ रहे हो तो भी प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर से कहाँ जा रहे हो, फ्यूचर से प्रेजेंट में जा रहे हो तो माइनस, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो तो भी माइनस। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इस रूल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है और यहीं पर कॉन्सेप्ट होता है। जब भी आपको पुरानी एज पूछे, मतलब पुरानी एज दे दी गई हो, नहीं पूछ रहा हो प्रेजेंट की, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, तब आप प्रेजेंट में आओगे। पास्ट की एज दी हो, प्रेजेंट में आना हो तो प्लस, प्रेजेंट की दी हो प्लस करना है। कब? अगर आपको फ्यूचर की पूछ रहा हो, तो प्रेजेंट की दी है, फ्यूचर की पूछ रहा है तो प्लस करना है। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन फ्यूचर की एज दे देता है और प्रेजेंट की पूछता है तो माइनस करना पड़ेगा, फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने के लिए माइनस। ऐसे ही कई बार प्रेजेंट की दे देता है एज और पूछता क्या है कि पास्ट की एज बताओ, तो प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए माइनस। ठीक है, इतना क्लियर है। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला टाइप। इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है, कुछ गिने चुने टाइप हैं, आप वही पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आता है। जिसमें कि आज मैं पहला टाइप ये बता रहा हूँ, देख लीजिए इसको। एज से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो पूरे अनुपात समानुपात पर आधारित होते हैं। अगर आपने अनुपात समानुपात बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको एज वाले प्रश्नों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो एज के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसका बेस है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो अभी तक अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन की मेरी सीरीज़ नहीं देखी है, जिसके मैंने 7 लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आप वो देख लीजिए। अगर आप वो सीख जाएंगे तो आपको एज बहुत ही आसान लगेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके रेशियो एंड प्रपोर्शन इस सीरीज़ को टाइप करिए या प्लेलिस्ट में देख लीजिए, अलग से बना हुआ है। आप वहाँ पर जाकर 7 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, आप उसको जाके सीख लीजिए बहुत अच्छे से। जैसे ही आपसे वो बनने लगेगा तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप है, ये टाइप भी है और एक क्वेश्चन भी है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? टाइप 1 है ये। ठीक है, ए और बी की आयु का योग 22 वर्ष। दो बंदे हैं ए और बी, दोनों की जो एज है उनका टोटल कितना है? 22 साल। ठीक है, आगे क्या बोला? यदि ए बी से 4 वर्ष अधिक है, यदि ए बी से 4 वर्ष अधिक है तो ए और बी की क्या बताना है? आयु बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको यहाँ पर दोनों की आयु का योग तो 22 वर्ष है, इससे कुछ हमें पता नहीं चल रहा है, सिर्फ यही कि 22 वर्ष। इस डाटा को देखिए, यदि ए बी से 4 वर्ष अधिक है तो ए को 4 वर्ष तब अधिक करोगे जब आपको बी की आयु पता हो। बी की अगर एज 10 साल है तो ए की कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बढ़ा दो, कितनी? 14। अगर बी की 4 साल है उम्र तो इसकी ए की कितनी हो जाएगी? 8 साल। अगर बी की 5 साल है तो ए की 9 साल। मतलब बी पे डिपेंड कर रही है ए की आयु। किस पे? बी पे। तो हमको पहले किसकी पता होना चाहिए? पहले बी की पता होना चाहिए, तब हम ए की अपने आप निकाल लेंगे। तो बी की आयु आपको पता नहीं है, तो बी की आयु आप मान लीजिए कितनी हो गई? बी की आयु हो गई x वर्ष। क्लियर है? ए की आयु कितनी है?
बी से 4 साल ज़्यादा, तो बी की तो है एक्स, तो उससे 4 साल ज़्यादा कर दो, एक्स प्लस 4 वर्ष, यही आएगा ना। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो दोनों की आयु का योग कितना है, 22 साल। हमको दोनों की आयु पता है, इनका योग कर दो, तो x प्लस 4 कितना है, 22। तो कितना जाएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 22। तो 2x बराबर 4 वहाँ ले जाओगे तो 22 में से 4 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18/2 मतलब 9। तो हमको x बराबर 9 मिल गया। तो b की आयु कितनी आ गई, 9, उसमें 4 जोड़ दो, कितना, 13। ए की है 13 साल, बी की है 9 साल, दोनों का टोटल कर लो, 9 3 12, 22 साल, 22 हो रहा है। तो ये पहला टाइप हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला टाइप बताता हूँ और उसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सेकंड टाइप है, टाइप नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर भी सेकंड है ये। बी की आयु ए की आयु की 2/3 है। किसकी आयु, बी की आयु ए की आयु की 2/3 है। दोनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है। तो आपको बताना ए और बी की आयु कितनी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। बी की आयु ए की आयु की, मतलब जो बी की आयु है वो ए की आयु, ए की जो भी आयु हो ए, उसकी की का मतलब क्या होता है, इनटू की कितनी है, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 ऐसे करके बनता है। तो 2/3 मतलब 2/3। बी की आयु ए की जो भी आयु है उसकी कितनी है, 2/3। तो हमने कर दिया। इससे क्या निकाल सकते हो आप, ए को इसके बटे में ले आओ तो कितना हो जाएगा, 2/3। अब हमें बी और ए दोनों की आयु का अनुपात पता चल गया है। अनुपात को जब भी नंबर बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए 2 अंक हैं 24 और 30, 2 डिजिट हैं 24 और 30, उनका अनुपात निकालो। 6 से काट दो, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, ये क्या आ गया, अनुपात 4/5। क्या ये संख्या है 4/5, ये अनुपात है, ये संख्या नहीं है। संख्या तो ये है। ये कब बनेगा 24 और ये 30 कब बनेगा, जब आप इसमें क्या करोगे, एक कॉमन डिजिट का मल्टीप्लाइड करोगे, है ना। तो ये वैसे ही ये क्या है, अनुपात, जब इसमें एक नंबर का मल्टीप्लाइड कर दोगे तब ये क्या बन जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तो हमको पता है कि 6 से मल्टीप्लाइड करना है, लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम x से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो b की उम्र कितनी बन गई, 2x, a की उम्र कितनी बन गई, 3x। क्लियर हो गया। दोनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है, तो दोनों का अंतर ले लो। तो बड़े से छोटा ही घटाना, छोटे से बड़ा नहीं। तो 3x - 2x, अंतर का ये मतलब होता है कि दोनों की आयु का अंतर क्या है, 7 वर्ष। तो बड़े की आयु माइनस छोटे की आयु बराबर 7 वर्ष। तो x बराबर कितना जाएगा, 7। यहाँ रख दीजिए, 7 रखोगे तो b की आयु कितनी आ जाएगी, 14, और a की आयु कितनी आ जाएगी, 21। इस तरह से आप, ये टाइप 2 हो गया, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं, तीसरा टाइप, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा तीसरा टाइप है और क्वेश्चन नंबर 3 भी है, टाइप नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरे टाइप का सवाल है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो ए व बी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज दी है। वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4। आयु नहीं है, अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व 4:3 था। तो प्रेजेंट से कहाँ जा रहे हैं, पास्ट। प्रेजेंट से पास्ट में कब जाते हैं, जब आप उसमें क्या करो, माइनस करो। ठीक है, तो हमको बताना ए व बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, ये रेशो दिया है। क्या दिया है, रेशो, मतलब a/b क्या दिया है, 5/4। इसको नंबर बनाना है तो किसी नंबर का मल्टीप्लाइड, अभी हमको पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, x है। क्लियर। तो इनकी जो है वर्तमान उम्र ये हो गई, कितनी हो गई, 5x 4x हो गई। क्लियर।
अब वो क्या बोल रहे हैं, देखिए 2 वर्ष पूर्व, मतलब ये प्रेजेंट एज है, अपने को 2 वर्ष पूर्व जाना है। तो 2 वर्ष पूर्व जाओगे तो यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 2 घटाना पड़ेगा। जो भी एज रही होगी अभी उसमें 2 घटा दिए तो 2 वर्ष पुरानी एज, इसकी भी जो प्रेजेंट एज थी उसमें भी 2 घटा दिए तो इसकी भी पुरानी एज आ गई। ये जो अनुपात है 2 वर्ष पूर्व कितना था, ये 4/3 था। बस आपको यही लाइन जमाते आना चाहिए। पहला अनुपात जो दिया है उसमें कितना माइनस करना है या कितना प्लस करना है, पूर्व बोले तो माइनस और भविष्य बोले तो आगे बोले तो प्लस, तो ये अनुपात हो जाता है। अब आपने ये जमा लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो और x की वैल्यू आ जाएगी। 3 से करोगे 3 × 5 = 15x -6, 4 से कर दो 16x -8, तो x को x तरफ कर लो, x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो a की उम्र कितनी आएगी 5x। देखो प्रेजेंट एज कितनी है 5x है, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाइड तो 10 और 4 में 2 का तो 8। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के जैसा अगला टाइप देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप। चलिए देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल है हमारा आज का चौथा टाइप है, ये 4th टाइप और क्वेश्चन नंबर भी 4 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं a व b की वर्तमान आयु। a व b की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:1। ठीक है, 5 वर्ष बाद, पूर्व बोलता है तो पास्ट, बाद बोलता है तो फ्यूचर। 5 वर्ष के बाद 7:3 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताना है। मतलब अभी हम इसके पहले सवाल में प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे थे तो माइनस किए, अब प्रेजेंट से कहाँ जा रहे हैं फ्यूचर में, तो क्या करना पड़ेगा हमको प्लस करना पड़ेगा। इसलिए आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है। तो देखो ए व बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वो कितना है 3/1। ये अनुपात है, इसको संख्या बनाने के लिए x का मल्टीप्लाइड, x का मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में जमा दीजिए। 5 वर्ष बाद तो 3x/x, 1 का 2 करोगे तो x आएगा। ये अवर्तमान है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब क्या करोगे 5 वर्ष इसमें भी बढ़ा दो 5 वर्ष इसमें भी बढ़ा दो, क्योंकि एज तो दोनों की बढ़ेगी ना 5-5 साल एक साथ, इसकी भी 5 साल बढ़ेगी इसकी भी 5 साल बढ़ेगी, बराबर कितनी हो जाती है 7/3। बस सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लीजिए, कितना जाएगा 9x + 15 बराबर 7x + 35। इसको आप एक तरफ लेके आना तो ये हो गया 2x, 35 में से 15 गया 20, तो x बराबर क्या आ गया 10। तो a की उम्र कितनी हो जाएगी 30 वर्ष और इसकी हो जाएगी 10 वर्ष। इस तरह से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 तरह के टाइप मैंने आपको बता दिया। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी तरह के टाइप बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करना बताऊंगा और इसी टाइप में वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको और भी टाइप बताऊँगा जो बेसिक हैं इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, उन सारे टाइप को आप कवर कर लीजिए, फिर आप मिक्स क्वेश्चन लगाइए, फिर आप देखिए कि सारे टाइप कवर हो रहे हैं कि नहीं, या कोई दूसरे तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है कि नहीं। तो अगर इस सवाल में या ये जो मैंने आज बताया आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है वो नहीं बन रहा है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।